हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। देखो, इस चैप्टर में हमारे को कुछ शेप्स से रिलेटेड कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जैसे शेप्स, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग आपको यहाँ पर दे रखी है पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक वो क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। मतलब कोई भी फिगर जो लाइनों से बनी है लेकिन वो क्लोज होनी चाहिए और सिर्फ लाइनों से ही बनी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें ट्रायंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो। ये सारी आपको पता है लाइनों से बनी होती है और ये क्लोज होती है, तो ये सब होते हैं पॉलीगन। पर क्या सर्कल हमारा पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि सर्कल लाइनों से नहीं बना होता। वो क्लोज्ड जरूर है लेकिन वो लाइनों से नहीं बना होता, इसलिए वो हमारा पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन आपको यहाँ पर बता रखे हैं। देखो, ये सारी फिगर आपके पास पॉलीगन की बनी हुई है। ठीक है, ये देख लो आप, सब लाइनों से ही बनी हुई है। कोई भी ऐसी नहीं है जो कर्व्ड शेप में बनी हो, सारी लाइनों से हैं, इसलिए सारे पॉलीगन्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायगोनल्स वगैरह हैं, इसके साइड्स हैं। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना एक्सरसाइज में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तभी समझाऊंगी फिगर के साथ। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखो, हमारे पास पॉलीगन दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 जब हमने किया था तब भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर ये पूरा ही चैप्टर है तो अब मैं आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, सेम होती है ना, तो हम उसे रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। और इरेगुलर पॉलीगन वो होती है जिनकी जो साइड्स है सारी वो सेम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड सेम होती हैं और इरेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन होते हैं जिसकी साइड सेम नहीं होती हैं। अब देखो, जब साइड सेम है ना तो हमारे एंगल भी सेम होते हैं। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगन में जब साइड सेम होती हैं तो उसमें जितने भी एंगल बन रहे होते हैं वो सारे एंगल सेम होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्वायर का एग्जांपल दिया था कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो उसके चारों एंगल भी सेम होते हैं। ठीक है, उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको निकालना नहीं है एंगल, मैं ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि 90 डिग्री के होते हैं। बट ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल सेम होते हैं। उसी तरीके से इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी साइड सेम नहीं होती। अब उसकी साइड सेम नहीं है तो फिर उसके एंगल भी सेम नहीं होंगे। ठीक है ना, तो उसके साइड्स और एंगल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब आया आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। हमने ये चैप्टर 15 में भी किया था, पेंटागन, हेप्टागन वगैरह। अब यहाँ पर आपको पूरी वो टेबल दे रखी है। देखो, नेम ऑफ द पॉलीगन ट्राइंगल, उसकी कितनी साइड होती है? तीन। तीन साइड है तो कितने एंगल होंगे? तीन ही एंगल होंगे। एक चीज़ आप याद रखना, जितनी साइड होती है ना उतने ही एंगल होते हैं। ठीक है, तीन साइड है तो तीन एंगल होंगे। तीनों एंगलों को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए? 180। फिर है क्वाड्रिलेटरल, इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4। चार साइड है तो चार ही एंगल होंगे, तो उन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। ठीक है, देन पेंटागन, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5। ठीक है, अब जब इसकी 5 साइड है तो कितने एंगल होंगे इसमें? 5 एंगल। अब 5 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 540। सिमिलरली हेक्सागन 6 साइड है, उन सब का सम कितना होना चाहिए? एंगल्स का सम है ये 720। एंगल आप समझ लो ना, जो हम डी से बनाते हैं, आपने डी से एंगल बनाने सीखे हुए हैं, तो उन सब का सम है 720। ठीक है, हेप्टागन 7 साइड्स होती हैं तो 7 एंगल होंगे, तो 900। ऑक्टागन 8 साइड होती हैं तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा? 1080, मतलब 1080। नैनोगन 9 साइड्स होती हैं तो 9 एंगल होंगे, तो 1260, मतलब 1260। ठीक है, डेकागन 10 साइड्स होती हैं तो 10 एंगल होंगे, तो कितना है? 1440, मतलब 1440। ठीक है, तो आपको ये एंगल नहीं याद करने हैं कि कितने कितने हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमारे पास इस चैप्टर में। जब याद करवाने होंगे मैं आपको तब बता दूंगी, बट आपको ये याद होनी चाहिए कि आपके ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं, पेंटागन में कितनी होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेबल में जो ये 4 साइड है इसमें क्वाड्रिलेटरल लिखा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों नहीं लिखा हुआ? उनकी भी तो 4 साइड्स होती हैं। देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल ना क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब इसके पार्ट है।
तो इसलिए हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा है, उसके पार्ट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फिगर्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, तो सारी फिगर के नाम तो हम यहाँ नहीं लिख सकते। जिनकी भी 4 साइड होती है ना, उन सारी फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा गया है। तो आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ये सम ऑफ एंगल याद करने आपको ज़रूरी नहीं है, बट ये टेबल आपको पूरी लर्न होनी चाहिए, ये दोनों कॉलम्स, कि हेक्सागन में कितनी साइड होती है, हेप्टागन में कितनी साइड होती है, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं रेगुलर और इरेगुलर के। मतलब एक आपको रेगुलर बना दिया है, तीनों साइड सेम दिखा रहा है। ये लाइन आप देख लो, एक बारी मैं जूम करती हूँ, आप देख लो ये वाली लाइन्स है छोटी वाली जो इस पे डली हुई है, इसका मतलब होता है ये तीनों साइड सेम है। अब आप देखो यहाँ पर नहीं है ये लाइन, इसका मतलब ये इरेगुलर ट्रायंगल है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे जिनके पास बुक है वो बुक से देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी देख सकते हो, वही सेम बता रखा है। क्वाड्रिलेटरल चारों सेम है तो रेगुलर है, सेम नहीं है तो इरेगुलर है। सेम ऐसी पेंटागन पांचों सेम है तो रेगुलर है, नहीं है तो इरेगुलर है। सबकी फिगर बना के दे रखी है ये आपको, कैसे कैसे बनेगी। आप सोच रहे होंगे हेक्सागन की कैसे बनेगी, आप कैसी भी फिगर बना सकते हो, लाइनों से बनी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, और उसके अंदर कितनी साइड होनी चाहिए, 6 साइड। ज़रूरी नहीं है इन्होंने जैसी बनाई है वैसी ही बनाए, देखो चेंज हो गई, ये कैसी है और ये कैसी है, लेकिन आप साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। साइड 6 होनी चाहिए और फिगर क्लोज होनी चाहिए और लाइनों से बनी होनी चाहिए। शेप मैटर नहीं करती है कि ये यही शेप होनी चाहिए हेक्सागन की, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यही शेप हो हेक्सागन की, आप कोई सी भी शेप बना सकते हो, बट उसके अंदर 6 साइड होनी चाहिए और वो फिगर क्लोज होनी चाहिए। साइडों 6 कंपलसरी है, लाइनों की होनी चाहिए, कर्व्ड कोई नहीं बनाना है कि सर्कल की तरह गोल घुमा दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी हैं, हर टॉपिक की दे रखी है, मतलब क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सबकी एक रेगुलर दे रखी है, एक इरेगुलर दे रखी है। ठीक है, अब आती है हमारी एक्सरसाइज। चलो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो वो आपको स्टार्टिंग में कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगन आर नॉट। पहले तो आपको यही बताना है कि ये पॉलीगन है या नहीं है। अगर है तो आप रीज़न दो क्यों है, और अगर नहीं है तो भी रीज़न दे दो कि ये क्यों नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या फर्स्ट फिगर पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि ये लाइनों से नहीं बनी हुई। क्लोज्ड ज़रूर है बट लाइनों से नहीं बनी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्लोज्ड भी होनी चाहिए और लाइनों से भी बनी होनी चाहिए। तो नो, इट इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। मैंने आपको सॉल्यूशन में पूरा रीज़न लिख के दिया है, यहाँ हम पहले ऑरली कर लेते हैं, सॉल्यूशन अपने बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये है पॉलीगन, हाँ, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी है इसलिए ये पॉलीगन है और क्लोज्ड भी है। ये है पॉलीगन, नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है लेकिन ये फिगर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है ना, तो ये नहीं है। उसके बाद है आपके पास, नेक्स्ट है ये डी। क्या ये है आपके पास? नहीं। आप सोच लोगे ये तो लाइनों से बनी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो ये दो तो लाइन है, बट क्या ये वाली लाइन है? ये कर्व्ड है, तो क्या ये लाइन सेगमेंट है? नहीं, ये कर्व्ड शेप है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, पॉलीगन का मतलब है जितनी भी फिगर के अंदर लाइन है सब लाइन सेगमेंट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दो लाइन सेगमेंट हो और बाकी की कर्व हो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, देन ये भी नहीं है क्योंकि ये लाइनों से नहीं बनी। ये है, यस ये है क्योंकि ये लाइनों से बनी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको नीचे दिए हैं, आप वहाँ से इसमें पूरा लिख लेना जब कॉपी में लिखोगे। अभी आप सिर्फ एक्सरसाइज मेरे से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पॉलीगन शोन बिलो। आपको नाम देना है। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं हम लोग, पहले ना ये टेबल अच्छे से याद कर लेते हैं ताकि आपको नाम देने में आसानी रहे। ठीक है, देखो ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगी। ट्रायंगल की कितनी साइड है? 3। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं? 4। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 8। नैनोगन में कितनी साइड्स होती हैं? 9। डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं? 10। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। देखो अब है नेम द पॉलीगन शोन बिलो। ये रे, पहले साइड्स काउंट करें, पॉलीगन के नाम बताने, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं। क्या आएगा इसका आंसर? पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 1 2 3, जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो क्या होता है? ट्राइंगल। 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो क्या होता है? हेक्सागन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपसे क्या कह रहा है। आपको ना एक ये फिगर बना के दे रखी है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिगर है कौन सी, क्या आप मुझे इस पॉलीगन का नाम बता सकते हो? तो आप क्या करोगे, इनको काउंट कर लो, इनकी साइड्स। सिर्फ बाहर से ही काउंट करनी है आपको, अंदर से नहीं करनी। तो देखो 1, आप एरो देखो कर्सर का मैं कहाँ कहाँ ले जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सी फिगर है जो आपको दे रखी है? ये हेक्सागन है। जिसकी भी 6 साइड्स होती हैं वो हेक्सागन होता है। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, नेम द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। पहला है वर्टिसेस। वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं कोना, कोने। कोने मतलब जहाँ दो लाइनें आके मिल रही हैं उसे बोलते हैं कोने। तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो कोने कितने हैं, टी, क्योंकि टी पे ये वाली दो लाइन मिल रही है, एक यू मिल रही है और एक एस। टी, सिमिलरली एस पे भी दो लाइन मिल रही है। तो जितने भी ये नाम है ये सारे इसके कोने ही है। तो टी कॉमा एस कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा पी कॉमा यू। तो ये आ गई आपके वर्टिसेस। ठीक है। नेक्स्ट है साइड्स। कितनी साइड्स होंगी इसमें? 6 साइड ना, क्योंकि ये हेक्सागन था। मैंने अभी आपको बोला था जितनी ही साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। तो कितनी साइड्स हैं देखो, टी एस एक साइड हो गई, एस आर दूसरी साइड हो गई, आर क्यू तीसरी साइड हो गई, क्यू पी फोर्थ हो गई, पी यू फिफ्थ हो गई एंड यू टी सिक्स्थ हो गई। यहीं से शुरू किया था ना हमने, वापसी यहीं आ गए। तो कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स। कॉमा डाल डाल के इन 6 साइड्स का नाम आपको लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब एक के बाद एक मतलब टी एस के बाद कौन सी साइड है? एस आर। आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो, बट मैं इधर से चला रही हूँ तो वापसी घूम के मैं यहीं आ जाऊँगी टी पे। आप इधर से चलाओगे तो वापसी घूम के यहाँ आ जाना, ऐसे घूम के आ जाना। एक ही बात है, आप कोई सी भी चीज़ पहले लिख सकते हो। तो टी एस के साथ में ही कौन सी साइड है? एस आर। तो ये एक पेयर है, टी एस एंड एस आर। ठीक है। सिमिलरली अब एस आर के साथ में कौन सी साइड है? आर क्यू, है ना। तो एस आर एक है और आर क्यू एक है, ये दूसरी पेयर हो गया। अब आर क्यू के साथ कौन सी साइड है? पी क्यू। तो आर क्यू एंड पी क्यू ये थर्ड पेयर हो गया। पी क्यू के साथ कौन सी साइड है? पी यू। तो पी क्यू एंड पी यू ये फोर्थ पेयर हो गया। ठीक है। पी यू के साथ कौन सी साइड है? टी टी यू या यू टी। तो ये सिक्स्थ पेयर हो गया। तो कितने पेयर आ गए? 6 पेयर। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है टी से ही शुरू करना है। मैं पी से भी शुरू कर सकती हूँ, पी क्यू। तो पी क्यू के साथ कौन सा पेयर है? क्यू आर। अगर मैं इधर जा रही हूँ तो क्यू आर, और इधर जाऊँगी तो पी यू। तो कोई सा भी लिख सकती हूँ, पी क्यू कॉमा क्यू आर। फिर अगली कौन सी लिखूँगी? अब क्यू आर कॉमा एस आर। घूमते घूमते वापसी मैं यहीं आ जाऊँगी, तब भी मेरे वही 6 नाम आएंगे। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, बट जहाँ से स्टार्ट किया है ना वहीं आके एंड करना है, वरना आपकी कोई ना कोई साइड छूट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेस। देखो अभी मैंने आपको वर्टिसेस बताया था, उसका मतलब क्या था? कोने। यही था ना कोने। एडजेसेंट मतलब भी मैंने अभी आपको बताया, एक के बाद एक। तो फिर कैसे निकालें इसके कोने? अब चलो पी से शुरू करते हैं। पी के साथ में कौन सा है? क्यू। इसका मतलब पी एंड क्यू। अब पी क्यू नहीं लिखोगे एक साथ, आपसे साइड नहीं बोल रहा, वो वर्टिसेस बोल रहा है। तो पी एक वर्टिस है, क्यू एक वर्टिस है। तो पी कॉमा पी एंड क्यू एक पेयर है, क्यू एंड आर दूसरा पेयर, आर एंड एस तीसरा पेयर, एस एंड टी फोर्थ पेयर, टी एंड यू फिफ्थ पेयर, यू एंड पी सिक्स्थ पेयर। पी से ही शुरू किया था, वापसी हम पी पे ही आ गए। ठीक है। तो ये हो गई इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस। अब आपको वो कह रहा है डायगोनल्स। देखो सबसे पहली बात, डायगोनल्स होता क्या है? आप देख लो अभी तक हम इस फिगर में सिर्फ बाहर बाहर की ही बात कर रहे हैं। ये जो अंदर लाइंस खींची है, लाइंस ड्रॉ दिख रही है आपको, यू से एस मिला हुआ है, टी से क्यू मिला हुआ है, इनकी हमने अभी तक बात नहीं की। एक्चुअली में ये होते हैं डायगोनल्स, इनको बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है। अब ये लिखेंगे कैसे डायगोनल्स के पेयर हम? देखो कुछ नहीं करना, एक पॉइंट पकड़ लो कोई सा भी। मैंने पी ले लिया, चलो पी से जितनी भी लाइनें मिली हैं सबके नाम लिख दो। पी आर एक लाइन है, पी आर कॉमा पी एस कॉमा पी टी। और कोई है पी के साथ, पी के पॉइंट से और कोई मिला है? दोबारा देखते हैं। पी आर एक लाइन खींची हुई है, पी के साथ एस पे एक लाइन है, पी के साथ टी एक लाइन है, तो 3 हो गए पी के। तो क्या लिखेंगे? पी आर कॉमा पी एस कॉमा पी टी। पी खत्म। अब क्यू पे आओ। क्यू के साथ कौन कौन है? सिर्फ लाइन देखनी है आपको, क्यू एस क्यू टी क्यू यू। ठीक है ना। तो 3 क्यू के नाम हो गए।
क्यू एस क्यू टी क्यू यू, उसी के आगे कॉमा डाल के लिख देंगे, ठीक है। नाउ आर पे आओ, आर टी, आर यू, आर पी, तीन ही है ना इसमें भी, तो अब आगे कॉमा डाल के ये तीनों नाम लिख देंगे, आर टी कॉमा आर यू कॉमा आर पी, ठीक है। देन एस पे आओ, एस के साथ कौन कौन है, एस क्यू, लेकिन ये तो मैंने तब भी लिख दी थी ना जब क्यू की लाइन थी, क्यू एस लिखूँ या एस क्यू लिखूँ एक ही बात है, तो चलो इसे छोड़ दो, फिर ये नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना कोई भी, ठीक है। एस पी, तो फिर ये भी मैंने लिख दी थी जब पी एस लिखा था, तो इसे भी छोड़ दो। एस यू, ये नहीं लिखा था, अब ये लिख देते हैं एस यू उसी के आगे, ठीक है। अब टी पे आओ, टी पी तो पहले ही लिख दी मैंने, और टी क्यू भी पहले ही लिख दी मैंने, टी आर भी मैंने पहले ही लिख दी थी आर के साथ ही, तो टी वाला कोई बचा ही नहीं है। चलो अब यू पे आ जाओ, यू के साथ एक यू एस है, ये मैंने अभी एस के साथ ही लिख दी थी, यू क्यू क्यू के साथ ही लिख दी थी, यू आर आर के साथ ही लिख दी थी, ख़त्म। तो आपके सारे डायगोनल्स लिखे गए। अब एक बार मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूँ, ये रहे आपके सारे डायगोनल्स, मैंने लाइन से लिख के दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये आपके एडजेसेंट वर्टिसेस और ये आपके एडजेसेंट साइड्स, ये आपकी साइड्स और ये आपके वर्टिसेस, सारे पार्ट के मैंने आपको सॉल्यूशन दिए। बस आप एक्सरसाइज अच्छे से समझ लो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको मतलब फिगर ड्रॉ करके नहीं समझा पा रही हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने दिया है और आपको मैं ओरली बोल रही हूँ, तो इसलिए आप सिर्फ अभी एक्सरसाइज पे फोकस करो कि वो अच्छे से समझ आ जाए। ज्योमेट्री का चैप्टर मैंने सिर्फ आपका अभी ऑनलाइन क्लासेस में ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको 2 अलजेब्रा के चैप्टर करवा चुकी हूँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 करवा दिए ना मैंने आपको, तो इसलिए 2 अलजेब्रा और एटलीस्ट 2 ज्योमेट्री के चैप्टर तो हों, क्योंकि अगर मैं आपको सारे अलजेब्रा एक साथ करवा दूंगी तो आपका ज्योमेट्री पोर्शन पूरा रह जाएगा। और आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 16 तक टोटल 7 चैप्टर आपके ज्योमेट्री के ही हैं, और सिर्फ 9 चैप्टर्स आपके अलजेब्रा के। तो मैंने इसलिए सिलेबस रेशो के अकॉर्डिंग ही बनाया है कि कुछ ज्योमेट्री के चैप्टर्स लिए हैं, कुछ अलजेब्रा के चैप्टर्स लिए हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है इस एक्सरसाइज में, आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हो, मैं आपको वो पूरा टॉपिक दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखने से पहले ना मैं आपको 5 समझा देती हूँ, फिर हम आराम से 4 समझेंगे। 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, छोटा सा है, ओरली हो जाएगा। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेकागन, डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं हमारे पास 10। एंड 8 साइडेड पॉलीगन, जिसमें 8 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं पॉलीगन की, पॉलीगन मैंने आपको बताए थे 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा होता है, रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ रेगुलर आएगा डी में, सी में। डी है डैश इज अ पॉलीगन विथ 6 साइड, ये तो हमने 2 बार कर लिया है, जिसकी 6 साइड होती है वो कौन सा पॉलीगन होता है, हेक्सागन। A line segment joining two non-adjacent vertices, ये नया है। A line segment joining two non-adjacent vertices of a polygon is called, इसको बोलते हैं डायगोनल, ये मैंने भी आपको यहाँ बताया था डायगोनल। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, देखो इस P के साथ हमने R की लाइन को मिलाया, क्या ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, एडजेसेंट वर्टिसेस थे क्या, एक के बाद एक, क्या P के बाद R है सीधा, नहीं, बीच में Q भी तो है, तो जब भी वो लाइन्स मिलती हैं जो लाइन सेगमेंट होती हैं उनको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको फिगर खुद बनानी है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ हेप्टागन, हेप्टागन का स्केच बनाना है। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 7, तो 7 साइड की एक फिगर बनानी है, फिर उसके वर्टिसेस के नाम लिखने हैं। आगे लिखा है ड्रॉ ऑल इट्स डायगोनल, अंदर के डायगोनल्स बनाने हैं और फिर उनके नाम लिखने हैं। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊंगा ना सॉल्यूशन में तो आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल फिगर है, हम इसको बनाएंगे कैसे, ये नहीं, ये मैंने बनाई है, ये आपको भी बनानी है। तो शायद फिगर देख के आपको लग रहा होगा कि हम इस फिगर को कैसे ड्रॉ करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से शुरू होगी कहाँ से ख़त्म होगी, है ना। बट इसका मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ, मैं आपको ये फिगर ना इसमें समझाती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये पेज दिया है। देखो आपको दिख रहा है ये हेप्टागन, ये बना हुआ है, मैंने यही बनाया है अपनी फिगर में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही बनाना है। इतना तो आप बना सकते हो यहाँ से देख के, ये लाइन्स मत खींचना, ये जो बनी हुई है ना ये तो इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये रेगुलर है, तो आपको शो किया है कि रेगुलर है, आप बस ये लाइन्स मत खींचना, ठीक है। तो आप इतना बना सकते हो, चलो इतना बन गया। अब इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे नाम दे दिए, नाम आप कोई से भी दे सकते हो, मैंने शायद PQRS दिया है तो आप ये भी दे सकते हो, बट मेरी क्लास वर्क रजिस्टर में वैसी फिगर बनाओगे जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बोल लूँ, कभी टेस्ट और एग्जाम होंगे तो आप उसमें कोई सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है।
अब वर्टिसेस में आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो, अगर इसी फिगर में पूछूं तो आप बता सकते हो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी। अभी बताइए वर्टिसेस यही तो थी। चलो ये तो हो गया। अब वो कह रहा था इसमें डायगोनल ड्रॉ करो। डायगोनल कैसे ड्रॉ होंगे, अंदर की जो लाइन्स है, बिल्कुल केयरफुली सुनना कि मैंने डायगोनल्स को ड्रॉ कैसे किया है। आप सिर्फ एक पॉइंट पकड़ लो ए, स्टार्टिंग में ए से करो, ठीक है। ए पॉइंट लिया, ए के साइड में जी और बी है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे ऐसे लाइन खींच दो, सबसे मिला दो ए को। जो इसके साथ वाले, आप इन्हें नेबर समझो, ये इसके नेबर है जी और बी, तो जी और बी उसके नेबर को छोड़ दो, बाकी सबसे इन्हें मिला दो। ए से सी पे एक सीधी लाइन खींचो, पॉइंट टू पॉइंट खींचना, यहाँ पॉइंट लगे हुए हैं, उन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ए से डी पे एक लाइन खींची, ए से ई पे एक लाइन खींची, ए से एफ पे एक लाइन खींची, ठीक है। जी और बी पे मत खींचना, वैसे भी पहली बात खींचेगी नहीं लाइन, अगर आप ट्राई भी करो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके नेबर है, ठीक है। चलो ए खत्म, अब बी पे आओ। सिमिलरली बी के नेबर कौन है, ए और सी, उसके पास पास वाले ही नेबर हैं, तो ए और सी को छोड़ दो, बाकी सबसे बी को ज्वाइन कर दो। बी से डी को ज्वाइन कर दिया, बी से ई को ज्वाइन कर दिया, बी से एफ को ज्वाइन कर दिया और बी से जी को ज्वाइन कर दिया। स्केल और पेंसिल से लाइन सीधी खींचनी है, ये जो आपको कोने दिख रहे हैं ना, इन कोनों पे मिलाना है बस, ठीक है। चलो बी खत्म, अब सी पे आओ। सी के नेबर कौन है, बी और डी, तो उनको छोड़ दो, बाकी सी से सबको मिला दो। सी से जी को मिला दिया, सी से ए को मिला दिया, सी से एफ को मिला दिया, सी से ई को मिला दिया। कोने से कोने ही मिलाना, ठीक है, शार्प पेंसिल से बनाना। चलो डी पे आओ। डी के नेबर कौन है, ई और सी, छोड़ दो, बाकी सबसे मिला दो। डी से जी को मिला दिया, डी से एफ को मिला दिया, डी से ए को मिला दिया, डी से बी को मिला दिया। सी को तो मिलाऊंगी नहीं क्योंकि वो उसका नेबर है, छोड़, खत्म। ई पे आओ। ई के नेबर कौन है, एफ और डी, छोड़ दो उन्हें, बाकी सबसे मिला दो। ई से जी पे मिलाया, ई से ए पे मिलाया, ई से बी पे मिलाया और ई से सी पे मिलाया, ठीक है। नेबर पे मिलाना ही नहीं है। एफ पे आ जाओ। एफ के नेबर कौन है, जी और ई, छोड़ दो, बाकी सबसे मिला दो। एफ से डी पे मिलाया, एफ से सी पे मिलाया, एफ से बी पे मिलाया, एफ से ए पे मिलाया, ठीक है। अब आया जी, हमने ए से शुरू किया था, हमें ए तक ही वापसी आना है। जी, जी के नेबर है एफ और ए, छोड़ दो, बाकी सबसे मिला दो। जी से डी को मिलाया, ये पहले से ही मिला हुआ होगा क्योंकि जब आप डी पे थे ना तो जी वाली लाइन खींची हुई होगी, तो अब आपको दोबारा खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी से सी को मिलाया, ये भी पहले मिला हुआ है। जी से बी को मिलाया, ये लाइन भी आपकी पहले खींची हुई होगी, और जी से ई को मिलाओगे, ये भी पहले खींची होगी। जो लाइन पहले खींची है उन्हें दोबारा दोबारा नहीं मिलानी कि दो दो लाइन खींच दो, वो ऑलरेडी खींची हुई है ना। बस आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, मिला के एक लाइन सेगमेंट बनानी है। सिर्फ नेबर वालों को नहीं मिलाना, बाकी वो सबसे मिलेगा, ठीक है। और अगर पहले ही मिल लिया तो आप उसे छोड़ दो, उस लाइन को दोबारा क्यों खींचोगे, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस से ये बनाओगे तो आपकी फिगर ऐसी बनेगी, सेम यही फिगर बनेगी। मैंने भी ऐसे ही मिलाया है, ठीक है। एक एक पॉइंट पकड़ना है, उसके नेबर छोड़ के बाकी सबसे मिला देना है। अब देखो मैंने इसमें दिखाऊंगी एक बारी, यू से मैंने पी को मिलाया, गेरी, यू से मैंने आर को मिलाया, यू से मैंने एस को मिलाया, 3 लाइन आ गई। फिर टी से मैंने आर को मिलाया, टी से मैंने वी को मिलाया, टी से मैंने पी को मिलाया, एस से मैंने वी को मिलाया, एस से मैंने पी को मिलाया, और कौन बचा, एस से मैंने यू को मिलाया क्योंकि टी और आर तो उसके नेबर हैं। आर से मैंने टी को मिलाया, आर से मैंने पी को मिलाया और आर से ही मैंने वी को मिला दिया। पी से मैंने यू को मिलाया, ये पहले से ही मिला हुआ था तो दोबारा लाइन नहीं खींची है। पी टी से भी मिलेगा, पहले से मिला हुआ है। पी एस से भी मिलेगा, पहले से मिला हुआ है। सिमिलरली वी आर से मिलेगा, पहले से मिला हुआ था क्योंकि आर के टाइम पे खींच दी थी। वी एस से मिलेगा, वी टी से मिलेगा, सबसे ये पहले से मिला हुआ था, ठीक है। पी से तो मिलेगा नहीं, उसका नेबर है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब वो आपसे कह रहा था डायगोनल लिखने भी हैं आपको, ये तो अभी आपने ड्रॉ किया है, कुछ नहीं है, लिख दो। जो बनाया है वही लिखा है मैंने, देखो कैसे लिखा है। पी से शुरू करूं, पी से मैंने मिलाया, टी को मिलाया था, एस को मिलाया था, 3 मिलाए थे और आर को मिलाया था, 4 मिलाए थे ना, उसके नेबर नहीं मिलाए थे, नाम लिख दिए।
फिर मैंने Q से V को मिलाया था, Q से U को मिलाया था, Q से T को मिलाया था, Q से S को मिलाया था, 4 मिलाए थे, नेबर नहीं मिलाए थे, चारों के नाम ये रहे। फिर मैंने R से U को मिलाया था, ठीक है ये रहा RU। R से V को मिलाया था RV, ये रहा। R से T को मिलाया था RT भी लिख दिया। और किसको मिलाया, R से P को भी मिलाया था, लेकिन मैंने PR पहले ही लिख दिया ना, तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। सिमिलरली मैंने S से किस किस को मिलाया, एक तो SV, एक SU और एक SP, वो भी पहले लिख दिया PS, इसलिए दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। सिमिलरली T से TV, TR पहले लिख चुकी हूँ, TQ पहले लिख चुकी हूँ, TP पहले लिख चुकी हूँ। U से UP पहले लिख चुकी हूँ, UQ पहले लिख चुकी हूँ, UR पहले लिख चुकी हूँ और US पहले लिख चुकी हूँ, सारे पहले लिख दिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। छोटी सी एक्सरसाइज है 11.1, बस समझने की है कि अगर आपको अच्छे से समझ आई होगी तो ही आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्लास वर्क कॉपी में काम कैसे करना है, लास्ट आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आप पहले चैप्टर का नाम डालोगे, चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। मैंने लिख के दिया है इसलिए कि आप भूलो ना कि एक पेज पे चैप्टर का नाम डालना है। उसके बाद आप देख लो, मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस मार्क कर रखी हैं। पॉलीगन, a polygon is a simple closed figure made up of entirety of line segment. Polygon are classified on the basis of number of line segment forming the polygon. Triangle, quadrilateral, पेंटागन, हेक्सागन आर सम एग्जांपल्स। यहाँ तक लिखनी है, ये चारों फिगर बनानी है। फिगर मैथ्स में इस चैप्टर में क्या, मैथ्स में कि कहीं पर भी जब भी आपको फिगर बनानी है हमेशा पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है। ये चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, अभी चैप्टर स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने, ठीक है। ये चारों फिगर बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ है हेडिंग डालनी है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है इसकी। ये दोनों फिगर बनानी है आपको, फिर देन ये डेफिनेशन लिखनी है, ये दोनों फिगर बनानी है, ठीक है। देन ये टेबल बनानी है, ड्रॉ इन क्लास वर्क रजिस्टर, मैंने लिख दिया है। ये पूरी टेबल आपको क्लास वर्क रजिस्टर में ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से और कुछ नहीं करना। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क में भी यही लिख के दिया है, एक्सरसाइज एरिया आपकी सॉल्यूशंस आपके। डू डेफिनेशन एंड ड्रॉ टेबल गिवन ऑन पेज 145 इन क्लास वर्क रजिस्टर। पहले डेफिनेशन और टेबल करनी है एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1। उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो एक पेज पे चैप्टर का नाम, देन डेफिनेशन, देन एक्सरसाइज, 3 काम करने हैं। होमवर्क रजिस्टर में कुछ नहीं करना है, आज सारा काम क्लास वर्क रजिस्टर में करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।